मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में रघुवर तेरी आरती।
रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान। जय 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 जय। कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रामचंद्र जय हो। सतगुरु पिंगा जी महाराज के पावन चरणों में आज रामचरित्र मानस रामायण का जो पठन पाठन हो रहा है ना, उसका कौन सा दिन हो गया है? चतुर्थ दिवस की कथा है। चतुर्थ दिवस की कथा आज प्रारंभ हो रही है। श्री गुरु जी महाराज के सादर चरणों में वंदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी पावन और प्रेम की कथा है रामायण। बड़ी पावन कथा है रामचरितमानस की। आज कथा में प्रवेश करेंगे। कहाँ करेंगे? आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह होगा। किससे होगा? सती भगवती जगदम्बा सीता से। लक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा सीता और विष्णु स्वरूप श्री राम। आज कथा में प्रवेश के पूर्व श्री सत्यगुरु पिंगा जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए पधारे हुए सभी श्रोता मनों को बार बार वंदन करते हैं। कथाएं तो बहुत कथाएं हुई, लेकिन ये वास्तविकता है कि यहाँ जैसे श्रोता हमें कहीं प्राप्त नहीं हुए। ऐसे कथा के रसिक श्रोता कम मिलते हैं। गुरु महाराज के आप लोगों पर विशेष अनुकंपा है। उन्हीं गुरु महाराज के सादर चरणों में एक भेंट देते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। सतगुरु पिंगा जी महाराज की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। Hare
गुरु विष्णु मेरे भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दत्त गुरुदेव की जय हो। श्री गंगा जी महाराज की जय हो। बड़ी सुंदर बेला है। आप सभी श्रोतागण, माताएं, बहनें, पिता समतुल्य बुजुर्ग यहाँ व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा है आज। कल की कथा कहाँ छोड़ी थी हमने, कहाँ तक हो गई थी? भगवान शस्त्रधारी हो गए थे, शास्त्रधारी हो गए थे, शिक्षा प्राप्त कर रही थी। देखो जब बच्चा शिक्षित हो जाता है ना तो माता पिताओं को दो ही चिंता रहती है। कौन सी दो चिंता? एक तो छोरे की नौकरी लग जाए, कुछ व्यापार पे लग जाए, कुछ धन अर्जन करने लगे, और दूसरा उसका विवाह हो जाए। और विवाह किससे हो? सुयोग्य कन्या से, जो उसके सुयोग्य हो। सुयोग्य और सुलक्षण,
फुलक्षणा और कुलक्षणा, है ना। तो फुलक्षणा और कुलक्षणा दो प्रकार की नारियां बताई है, जो जिसमें फुलक्षण हो। हमने बताया था कि नारी ने कब जागना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय के पूर्व नारी ने जाग जाना चाहिए। 5 प्रकार से फ्री होना चाहिए नारी। अपने पति का माता के समान ध्यान रखे, मतलब जब भोजन कराए तो किसके समान कराए, माता के समान, प्रेम से भोजन कराए, स्नेह के साथ भोजन कराए। जो स्वाद माँ के भोजन में होता है ना, वो किसी भोजन में नहीं होता। गोपाल कृष्ण भगवान माखन मिश्री लेते थे तो माँ के हाथों में जो स्वाद था उस स्वाद से लेते थे। देखो बड़ा अच्छा दृष्टांत है, आप लोगों को बताते हैं। एक समय जब भगवान द्वारिकाधीश हो गए, वृंदावन भगवान ने एक बार जब त्याग दिया तो दूसरी बार भगवान वृंदावन नहीं गए। दोबारा वृंदावन भगवान गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान को बिल्कुल स्मरण था, अच्छे से भगवान जानते थे वृंदावन वालों का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है, दोबारा यदि वृंदावन गए तो फिर आने नहीं देंगे। एक बार तो कंसवध का हमारे पास कुछ बहाना था, लेकिन अब वृंदावन वाले आने नहीं देंगे, तो भगवान कभी वृंदावन पुनः नहीं गए। क्यों नहीं गए? कर्तव्य से बंधे थे। भगवान जो है कर्तव्य से बंधे थे। माता स्वयं द्वारिकाधीश से द्वारिका में मिलने आई। जब द्वारिका आई तो सारी रानियों ने घेर लिया, चर्चाएं होने लगी। अरे जब ये छोटा सा कन्हैया था ना, बड़ी मस्ती करता था, बड़ी मस्ती करता था। कैसे मस्ती करता था? पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, इतना शैतान था, पूरा गांव परेशान रहता था। माता लीलाएं बताने लगी, ऐसा करता था, वैसा करता था। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य था माता की करुणा में। बताते बताते माता बताने लगी कि जब चला आया, जब वृंदावन छोड़ करके और मथुरा आ गया, तब माता ने जो वियोग बताया, तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण और बलराम उस वियोग को श्रवण करके वृंदावन वासियों ने उस वियोग को सहा, ईश्वर ने केवल सुना। जब माता ने वो वियोग बखाना तो कृष्ण और बलराम, जैसे आप लोग कभी बिजली चली जाती है तो हम लोग क्या मोमबत्ती वगैरह लगाते हैं ना, जैसा वो मोम पिघलता है ऐसे ही भगवान करुणा में पिघल गए। वही ईश्वर जगन्नाथ जी महाराज है। वहीं पर भगवान जो है जगन्नाथ हुए, वही जो उनका स्वरूप है वो जगन्नाथ में स्वरूप है। महादेव गुरु महाराज ऐसे कृपा करें, जगन्नाथ जी महाराज के आप लोगों को दर्शन हो, ऐसी व्यासपीठ से कामना करते हैं। ऐसी करुणा और ऐसे भाव मां ने कहे कि भगवान जो है पिघल गए। ऐसा होता है मां का वात्सल्य। तो जब पत्नी भोजन करवाए तो मां के समान कराए। केवल ईश्वर मां की ममता के लिए ही कलयुग में अवतरित होते हैं। तो माता के समान जो है भोजन कराए। जब ध्यान रखे तो बड़ी बहन के समान ध्यान रखे, कोई कष्ट न होने। जब सेवा करे
तो एक दासी बनकर सेवा करे। दास और दासी अपना एक धर्म होता है। इस प्रकार से अपना जीवन अपने पति के साथ, पति को ही परमेश्वर मान करके निर्वहन करे, वो नारी होती है फ्लक्शन, इससे फ्लक्शन। और जो उसके विपरीत होती है वो लक्षणी नारी होती है। अब उसका क्या बखान करें। हमारे यहाँ तो भरत भूमि है, माताएं बहनें सभी विलक्षण नारियों में आते हैं, इसीलिए यहाँ व्यासपीठ से विलक्षण नारी का अब हम बखान नहीं करते। विलक्षण नारी से जो है मेरे पुत्र का, विलक्षणी कन्या से मेरे पुत्र का विवाह हो, ऐसी योग्य कन्या हो जो कन्या मेरे परिवार का, मेरे घर का ध्यान रखे, कुल का, मर्यादा का गौरव बढ़ाए, ऐसी भावी संतान को जन्म दे कि वो भावी संतान आगे चलकर हमारे कुल का, परिवार का नाम रोशन करे। हर माता पिता की ये इच्छा होती है। आज प्रभु सर्वगुण संपन्न है और सर्वगुण संपन्न होकर के प्रभु जनकपुरी में आ गए हैं। जनकपुरी सप्तपुरियों में एक पुरी है जनकपुरी, अवधपुरी। 7 पुरियां बताई है जिसमें अवध और जनकपुरी 2 पुरियां हैं। कौंचीपुरी, जहाँ की माता बहनों को पता होगा, जहाँ की साड़ियाँ होती है ना, कौंचीपुरी, इंद्रपुरी, काष्ठपुरी, ऐसी 7 पुरियां बताई है। जनकपुरी आ गए हैं प्रभु। सारे लोग देख करके मोहित हो गए, विचार करने लगे इसी के साथ सीता का विवाह कर देना चाहिए और जनक जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस बालक की कोमल काया है और इतना कोमल बालक शिव धनुष नहीं उठा पाएगा। तो ये शिव धनुष नहीं उठा पाएगा तो प्रतिज्ञा को ही भूल जाना चाहिए। जो सौम्य होते हैं ना वो वीर नहीं होते, ऐसा मानना होता है। लेकिन ईश्वर जिसमें सौम्यता ना हो, जो करुणा ना रखता हो, करुणामय ना हो, वो वीर नहीं हो सकता, क्योंकि करुणा भी वीरता का एक चिन्ह है। जब तक उस पर निर्बल पर उसको दया नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगी, तब तक वीरता का क्या करेगा। इसलिए करुणा परम आवश्यक है। इसलिए भगवान करुणामय है, करुणा के सागर है। जनकपुरी में सारे लोग विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? इसी राजकुमार के साथ में राजकुमारी सीता का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई भी राजा या राजकुमार ऐसा नहीं है जो सीता के योग्य हो। विश्वामित्र जी महाराज के साथ में स्थान दिया था, वहां पर रुके। पुष्प वाटिका में राम भगवती जगदम्बा सीता का प्रथम मिलन हुआ। प्रेम कैसा होता है देखिए, लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते, और कुछ समय बाद हमारे शब्द सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी कुछ मेरा बदल जाए। लोग मानते हैं कि प्रेम की निशानी क्या है? ताजमहल। ऐसा कहते हैं लोग, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। लेकिन जिस राजा ने उस प्रेम की निशानी को बनाया, उसने सबसे पहली क्रूरता क्या की? जिन मजदूरों ने उस ताजमहल को बनाया था सबके हाथ कटवा दिए।
ऐसा कैसा प्रेम जिसमें करुणा ना हो। प्रेम वो जिसमें मर्यादा हो। प्रेम जो है आंखों में होता है, नजर में होता है। नजर पे जो हो वो प्रेम होता है। निश्चल निष्कपट जो होता है ना वो प्रेम होता है। दोनों जब वहां पर मिले तो दोनों की नजर एक दूसरे पर ठहर जाती है। दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से देखने लगे। माता फकुचा गई, नजरें झुकाई। परंतु देखो लक्ष्मी नारायण है, सारी लीला खुद की रची हुई है। एक लक्ष्मी है और एक नारायण है। सारी लीला इन्हीं की रची हुई है। लेकिन जब भूलोक पर मिले वैकुंठ के वासी जब पृथ्वी पर मिलते हैं तो मानव की भांति मिलते हैं, अनजान बनकर मिलते हैं। लेकिन प्रेम वही है जो लक्ष्मी का नारायण से है। लक्ष्मी जो है ना नारायण की दासी है। स्वामी को देखा तो वो प्रेम स्मरण हो गई और जैसे ही नजर मिली तो नजर ठहर गई। फकुचा गई माता, नजर नीचे हुई और माता के मन में तुरंत जो है एक भय उत्पन्न हो गया। क्या भय उत्पन्न हो गया? भगवान जो प्रतिज्ञा ली है, मनुष्य जो है ना मनुष्य की भांति सोचते हैं और ईश्वर जो है ईश्वर की भांति। हम जो करते हैं वो क्रिया है और प्रभु जो करते हैं वो लीला है। माता जो है विचार करने लगी कैसे मिलन होगा, कैसे प्रभु स्वामी होंगे, कैसे प्रभु मुझे प्राप्त होंगे। माता विचार कर रही थी, प्रभु भी सोच में थे। लक्ष्मण जी महाराज ने स्मरण कराया, भैया गुरु महाराज जो है संध्या पूजन के लिए हमारा रास्ता देख रहे हैं। दोनों इतने 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 आतुर हो जाते हैं कि दोनों को रात्रि में नींद नहीं आती। जब कहते हैं ना चिंताओं में नींद नहीं आती, लेकिन जो बेफिक्र होते हैं, बेफिक्र कैसे? दो प्रकार के बेफिक्र लोग होते हैं। एक जिनके पास में पर्याप्त धन हो और दूसरे जो आलसी हो, जिनको किसी बात में कोई मतलब ही नहीं हो। ये दो प्रकार के लोग बेफिक्र होते हैं। होए जो होए, पड़ा रहे खेत में काम, तो हमको क्या करना है, कोई मतलब नहीं। नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं। वैरागी भी अपना कर्म करते हैं, लेकिन जो आलस्य को प्राप्त हो जाते हैं ना, वो बेफिक्र हो जाते हैं। उनको दुनिया से कोई किसी बात से मतलब नहीं। एक बार गांव में एक महाराज जी थे, ब्राह्मण देवता थे, तीर्थ जा रहे थे। तो तीर्थ जा रहे थे तो उनके पास शालिग्राम थे। शालिग्राम आप लोग जानते होंगे ना, गंडकी नदी से विष्णु का एक पाषाण आता है। गंडकी नदी नेपाल में है, वहां का जो पाषाण होता है वो शालिग्राम होते हैं, सदा सिद्ध होते हैं। तो शालिग्राम थे, उन्होंने कहा कि अभी शालिग्राम का पूजन कौन करेगा? तो गांव के जो परसाई जी थे उनको कहा, गुरुजी
मैं तो तीर्थ पर जा रहा हूं, तो आप ये जो हमारे शालिग्राम हैं इनका पूजन कर दिया करना रोज। अब जगत विख्यात था कि वो परफाई जी बड़े आलसी थे, लेकिन अब परफाई को न देके जाए तो किसे देकर जाए, उन्हें दे करके और आगे बढ़े। तीर्थ यात्रा की, सब दूर तीर्थ यात्रा करके वापस आए। जब वो वापस आए, परफाई जी को स्मरण हुआ, अरे पंडित जी महाराज वापस आने वाले हैं, है ना। अब शालिग्राम तो इन्होंने जो है खो ही दिए। पूजा पाठ तो छोड़ो, आजकल थोड़ी कि आजकल के तीर्थ नहीं होते कि 10-12-15 दिन में घूमकर आ जाए। पद यात्राएं होती थी, सुविधाएं नहीं थी, अभाव था। 6-8 माह लग गए थे वापस आते आते। तो परफाई जी तो भगवान ही भूल गए कि कहाँ रखे हैं। तो बोले अब क्या करें, तो 2 जामुन जो है उन्होंने निकाल लिए, और वो जामुन जो है ब्राह्मण देवता जब आए तो बोले ये आपके शालिग्राम। पंडित जी घर ले गए और जैसे ही नहलाया और जरा कड़क हाथ फेरा तो जामुन का छिलका हाथ में आ गया। उसने कहा ये क्या हुआ, परफाई जी से पूछे। परफाई जी ये हमारे शालिग्राम जो है छिल रहे हैं। तो परफाई जी कहते हैं, पंडित जी महाराज, पूनी पूनी चंदन न पूनी पूनी पानी, ठाकुर जी गल गए हम कहा जाने। हमने तो थोड़ा चंदन लगाया, थोड़ा जल लगाया और ठाकुर जी गल गए, तो उसका हमको क्या पता। तो जो बेफिक्र आलसी होते हैं उनके काम बड़े अनोखे और निराले होते हैं। तो व्यक्ति को इतना भी बेफिक्र नहीं होना चाहिए। चिंता लग गई क्या होगा, कैसा होगा। प्रभु बड़े मर्यादित थे। लक्ष्मण से विचार करते हैं कि लक्ष्मण, आज पता नहीं क्यों जब वो राजकुमारी सामने आई तो मैं विचलित हो गया हूं, और इससे तो विवाह का भाव ही नहीं है अभी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं आपके मन के भाव को समझता हूं, हो सके इसी से विधाता ने विवाह लिखा हो। माता को भी चिंता रही। सुबह जब विवाह होता है ना, तो विवाह गौरा पूजन से मूल विवाह प्रारंभ होता है। तो माता जी जो है गौरा पूजन के लिए निकलती है। गौरा पूजन के लिए माता निकल रही है। आइए हम सब भी बड़े भाव से माता के साथ में जो है गौरा पूजन के लिए चलते हैं। माता आज निकली है, माता गौरा का पूजन करने निकली है। माता जब गौरा के सम्मुख पहुंची, कर्मठ हो गई और माता की विनती करती है, कहती हैं, मैया जी आए हम तेरे लेकर के अपने मन की पुकार।
सबकी बेटी तुझे दी है माता पार्वती। जो है कहीं चूक जाए और रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जगह लक्ष्मण जी महाराज को वरदान दे दे तो क्या कहती है, चिन्ह बताती है।
जो ही माता पार्वती फिर जी लगाई तो क्या हुआ? देखो, जब आप लोग कोई पूजा पाठ जब तब अनुष्ठान करते हो ना, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ी मधुर आवाज रखो, तो ज्यादा तेज होती है ना तो बर्राती है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही माता पार्वती फिर जी लगाई तो क्या हुआ? देखो, जब आप लोग कोई पूजा पाठ जब तब अनुष्ठान करते हैं ना, तो कैसे पता चलता है कि आपने जो पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया, जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो आप ईश्वर से पाना चाहते हैं, तो कैसे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की आवाज ईश्वर तक पहुंच गई है? अब क्या होता है, आप लोग भगवान को देखो, ऐसे तो ईश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सबसे सुलभ होता है पुष्प। तो भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका कारण अभी बता रहे हैं, है ना? जब आप कोई पुष्प अर्पण कर रहे हैं, तो जब आपकी मांगी हुई इच्छा ईश्वर पूरी करता है, तो क्या होता है, वो पुष्प जो है ईश्वर अपने पास से आप लोगों की तरफ खिसका देता है। ये सबसे शुभ संकेत है। आपकी इच्छा, आपकी मनोरथ पूर्ण होने वाला है, ये ईश्वर आपको संकेत देता है। तो आज भगवती जगदम्बा संकेत देती है माता को। क्या माता को संकेत दिया? अपने गले की माला खिसका दी। पार्वती माता के गले की माला जैसे ही खिसकी, माता सीता प्रणाम करती है कि आज मेरी माता ने जो मेरी विनती थी स्वीकार कर दी। लेकिन मनुष्य प्रवृत्ति है, भय जाता नहीं है। अनेक प्रकार का भय होता है व्यक्ति को, तो भय व्यक्ति का जाता नहीं है। पुनः जो है राजमहल में आ गए, समय व्यतीत हुआ और समय आ गया धनुष यज्ञ का। सुबह सजी है, सारे राजे राजकुमार एकत्रित हुए हैं। भगवती जगदम्बा सीता का ऐसा सौंदर्य था, ऐसा रूप था, ऐसा गुण था और ऐसी गुणों की चर्चा थी कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यहाँ तक कि दैत्य भी उस स्वयंवर में पधारे हुए थे। और सबको अभिमान था कि धनुष तो मैं उठाऊंगा। जब व्यक्ति केवल ये मान ले कि जो कर रहा है मैं कर रहा हूं, जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, इसका सूत्रधार केवल मैं हूं, तभी से व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रभु तो केवल धनुष यज्ञ देखने गए थे। जब देखने गए थे तो उनके मन में भाव था ही नहीं कि धनुष मुझे धारण करना है या उठाना है। मुझे तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, उठाने थोड़े। आप कोई काम करने नहीं गए तो आपको कोई भय नहीं कि होगा कि नहीं होगा। राजसभा में पहुंचे, सारे लोगों का ध्यान केवल
राम और लक्ष्मण पर है। बंदी जन आकर के जनक महाराज की वंशावली का बखान करते हैं और जनक जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? सुनहु सकल महिपाल, जो तोड़े शिव धनुष को डालेगी जयमाल, सिया उसी के कंठ। एक ही जो है योग्यता चाहिए, कोई हो, देव हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई हो, केवल एक ही योग्यता भगवती जगदम्बा सती सीता से विवाह करने की है। क्या योग्यता? ये जो धनुष रखा हुआ है शिव धनुष, केवल इसको भंग करना है। जो शिव के धनुष को भंग करेगा उसके गले में सिया जयमाल डालेगी। सुनहु सकल महिपाल, डालेगी जयमाल, सिया उसी की कंठ। जो शिव के धनुष को तोड़ देगा। लेकिन ये धनुष है कौन सा? इस धनुष में ऐसा क्या है जो इसे धारण नहीं कर सकता कोई? कथा आती है, वृत्तासुर नाम का एक महादैत्य था। देवता तो अपनी जगह जो है परोपकारी हुए ही हुए, परंतु जो दानव हुए हैं उनकी कीर्ति भी कम नहीं है। यश होता है और अपयश होता है। जो सत्कर्म से मिलता है उसे यश कहते हैं और जो दुष्कर्म से मिलता है उसे अपयश कहते हैं। जो दानव थे, वृत्तासुर नाम का जो दानव था, वो ऐसा दानव था कि सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर चुका था और इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। ब्रह्मा जी के पास सभी लोग पहुंचे, प्रभु वृत्तासुर नामक जो दैत्य है इसने इंद्र को जीत लिया है, इंद्रासुर का इंद्राधिपति हो गया है। और जब अत्याचारी अन्यायी राजा होगा तो पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, दुष्कर्म बढ़ेगा। आज आप लोगों को बताएं, एक प्रवृत्ति बड़ी बढ़ गई है। जो पिता समतुल्य श्रोता बैठे हुए हैं पुरुष वर्ग में, प्रणाम करते हैं, क्षमा चाहते हैं। आज का युवा पिता अपने पुत्र को बैठा करके व्यसन करता है। हम हमारे पुत्र के मित्र हैं। ऐसी कैसी मित्रता? साथ में बैठकर व्यसन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मदपान करते हैं। मेरे सामने कर छुप के मत करना। और फिर मर्यादा का जो एक पर्दा होता है वो पिता और पुत्र के बीच का खत्म हो जाता है। आप लोगों को बता दें, पिता जिस प्रकार का होगा वैसे ही भावी संतान होगी। पुत्र जब पहली बार अपने बाल संवारता है आईने के सामने खड़ा होकर, तो कैसे संवारेगा पता है? जैसे उसके पिता संवारते होंगे। और किसी प्रकार से बाल नहीं जमाएगा। क्यों नहीं जमाएगा? उसका पिता ही उसका आदर्श है और कोई आदर्श है ही नहीं। और जब वो आदर्श पिता उसे गलत मार्ग पर, गलत राह पर ले जाएगा, व्यसन करना सिखाएगा, तो फिर उसको किसी का भी भय नहीं रहेगा। तो व्यसन से स्वयं दूर रहना चाहिए और बच्चों के मन में भय होना चाहिए पिता का
कि यदि पिता को पता चला तो मार पक्की है, और यदि पिता नहीं सुधारेंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी। व्यसन से बचें और पिता व्यसन न होने दें, व्यसनी न होने दें संतान को। जब पिता गुणवान होगा तो संतान भी गुणवान होती चली जाएगी। कन्या राज्यसभा में उपस्थित होती है और राजा जनक जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। तो क्या हुआ, एक एक करके राजे जो है धनुष की तरफ आने लगे। वो धनुष जो वृत्तासुर नाम का जो दैत्य था उसके वध के लिए बना था। इंद्र ने परमपिता ब्रह्मा से विनती की और ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि हे इंद्र, मृत्यु लोक में दधीच नाम के एक महर्षि हैं, तुम उनके पास जाकर के और उनसे उनकी अस्थियों का दान ले लो। देखो ब्राह्मण कैसे हुए हैं। ब्राह्मणों का अपमान करने के पूर्व एक बार विचार कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण का क्या क्या त्याग रहे हैं। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा भी कर्तव्य है, वो भी बताएंगे, और हमें भी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। केवल हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमारा ही सम्मान हो ऐसा नहीं, हमें भी दूसरे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्युलोक पर जाओ इंद्र, और दधीच नाम के महर्षि हैं, दधीच ब्राह्मण हैं, जाकर के उनकी अस्थियों का दान लो। एक समय इंद्र महाराज ने उन दधीच ऋषि का अपमान कर दिया था। इंद्र के मन में संकोच था, परंतु वृत्तासुर का वध करने के लिए सारे देवताओं को साथ लेकर गए, प्रणाम किया, क्षमा याचना की। महाराज ने पूछा, हे इंद्रदेव, आपके आगमन का क्या कारण है? तो बताते हैं कि प्रभु, वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ रहा है और उसका वध करना है। तो वध करने के लिए कोई उचित शस्त्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपकी अस्थियों से जो अस्त्र बनेगा ना, उसी से उसका वध होगा। देखो किसी व्यक्ति से दान भी क्या लेने गए, जिंदे व्यक्ति से उसकी अस्थियां लेने गए हैं। जो व्यक्ति जीवित है, हम तो अस्थियों का दान जब पंच महाभूतों में विलय हो जाता है तब अंत में अस्थियों का दान करने जाते हैं, अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, और उस महर्षि से जीवित ही अस्थियां मांगने। गुरु महाराज ने कहा, कामधेनु को बुलाओ, मेरे शरीर पर लौने डालो, नमक डालो। कामधेनु अपनी जिह्वा से मेरी इस मांस को, चमड़ी को हटा देगी और आप मेरी अस्थियों से अस्त्र बना लेना। अस्थियों से अस्त्र बने। दधीच जी महाराज की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से गर्दन तक जो हमारी हड्डियां होती है, इससे महाराज इंद्र का वज्र बना। ब्राह्मण की रीढ़ की हड्डियों का वज्र है इंद्र के पास। दोनों भुजाओं से दो धनुष बने। एक धनुष का नाम सारंग था और एक धनुष का नाम पिनाक था। दांडियो नाम का महा धनुष जो अर्जुन के पास था, वो भी दधीच जी महाराज की अस्थियों से बना हुआ धनुष था।
जब ये धनुष और अस्त्र इंद्र के पास आए, वृत्तासुर का नाश हुआ। माताओं को बता रहे, आप लोग सभी लोग ऋषि पंचमी का व्रत करते होंगे, माताएं करती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत वृत्तासुर के वध के कारण जो उसका ब्रह्म हत्या का दोष हुआ, वो ब्रह्म हत्या का दोष 5 जगहों पर छूटा। कौन सी वो 5 जगह? जब माताएं भोजन बनाती हैं तो अग्नि जब जलती है चूल्हे की, तो अग्नि, चूल्हे की अग्नि का जो पहली लौ जो होती है, वो लौ में ब्रह्मसूतक होता है। पहली लोई बना करके उसमें डाल देना चाहिए, तो ब्रह्मसूतक का दोष मुक्त हो जाता है। दूसरा दोष जो होता है, जहां पर नदी में फेन होता है, झाग आ जाता है, उस झाग में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। उस नदी में स्नान करने से आप ब्रह्म हत्या के दोषी हो जाते। महानदियों के स्नान के नियम अलग हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोमती, वृषेश्वरी, सरयू, इन सभी महानदियों के स्नान के नियम कुछ भिन्न हैं। लेकिन जो नदियां हैं, जो महानदियां नहीं हैं, केवल क्षेत्रीय नदी हैं, उन नदियों में यदि फेन हो तो उनमें स्नान करने से ब्रह्मदोष हो जाता है। तो उस ब्रह्मदोष से बचना चाहिए। तीसरा जो है, जो माता का उदर होता है, जो ब्रह्मसूतक होता है, मासिक सूतक जिसे हम कहते हैं, उस मासिक सूतक में ब्रह्म हत्या का दोष होता है। उस मासिक सूतक के ब्रह्म हत्या के दोष से बचना चाहिए। माताएं बहनें विशेष ध्यान दें और अपनी भावी संतान को बताएं कि उस ब्रह्म हत्या के दोष के कारण पितृदोष होता है, अनेकों कष्ट भोगना पड़ते हैं। ऋषि पंचमी नाम का जो व्रत होता है, उसकी लंबी कथा है, आप लोग करते हैं तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर बखान नहीं करेंगे। ये 5 जगहों पर ब्रह्म हत्या का दोष बताया है। वृत्तासुर का नाश हुआ, पिनाक नाम का धनुष शिव को मिला, सारंग नाम का धनुष विष्णु को मिला। लेकिन फिर क्या हुआ? देवताओं के मन में बात आ गई। देखो, प्रतिस्पर्धा बड़ी बुरी चीज होती है। जब 2 योग्य व्यक्ति सामने में हो जाए, साथ में हो जाए, पड़ोसन यदि अच्छी फाइल ले आए तो शाम को घर में झगड़ा चालू हो जाए। आप सुनो, वो ले आई है ना तो मुझे भी चाहिए, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, 2000 रुपए वाले लेंगे तो मुझे 2000 वाली तो लाके तो बताने के काम आएगी। ऐसी साड़ी हो कि मैं उसको बताऊं, केवल पहनना नहीं है, केवल ईर्ष्या के माध्यम से। ये नारियों की एक विशेष बात होती है कि नारियों में यदि किसी नारी के सामने किसी दूसरी नारी की प्रशंसा कर दी जाए, प्रशंसा कर दे, यदि पति देव कह दे, एक समय का दृष्टांत याद आ गया, बताते हैं। एक पतिदेव जो थे, उनकी पत्नी जो थी, थोड़ी सी देवी जो थी, गुस्से की तेज थी, बड़ा गुस्सा करती थी और भोजन भी बड़े गुस्से में बनाती थी, तो भोजन बड़ा विचित्र बनता था। महाराज गुरुजी के पास में गए, गुरुजी कुछ ऐसा मामला है, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा, देखो पत्नी गुस्सा करती है ना, तो बोले एक काम किया करो। बोले उसके काम की आप बहुत प्रशंसा किया करो। वो कोई भी काम करे, कोई कार्य कर दे
तो इतनी प्रशंसा करो उसके कार्य की तो प्रसन्न हो जाएगी। पति ने विचार किया ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, प्रसन्नता करना चाहिए, अपने को क्या जा रहा है प्रसन्नता करने। घर पहुंचा तो पत्नी ने आलू के पराठे बना रखे थे और पति जैसे ही पहुंचा आलू के पराठे खाए और जैसे ही खाए प्रशंसा करने लगा। गुरुजी ने तो कहा था बहुत अच्छे बने यार, क्या गजब बना है, क्या स्वाद है, बहुत अच्छे हैं। अब प्रशंसा करने लगा तो रसोई घर में बर्तन गिरने लगे। तो गुरुजी तो कह रहे थे कि प्रशंसा करने से प्रसन्न हो जाएगी, ये तो और तीव्र हो गई। पति ने सोचा प्रशंसा कुछ कम हो रही है और प्रशंसा बढ़ाई। अरे माँ भी बनाती थी मगर कभी ऐसे बना ही नहीं पाई, आज तो तेरे हाथों में क्या स्वाद था, इतने अच्छे पराठे बनाए हैं, इतने अच्छे बनाए हैं, आज तक कभी खाए ही नहीं थे। फिर एक बर्तन गिर गया। अब पति भी परेशान, हमने कहा अब क्या करूं, और ज्यादा प्रशंसा की। अब पत्नी बेलन लेके बाहर आ गई, बेलन लेके आई और कहने लगी क्यों जी मेरी उम्र कट गई, भोजन बनाते बनाते इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन के यहाँ के 2 आलू के पराठे खाए हैं और इतनी तारीफ कर रहे हो। तो पति देवताओं से निवेदन है कि कम से कम अपने पत्नी के हाथों का स्वाद तो पहचान लिया करे कि पत्नी ने बनाए हैं कि नहीं। प्रशंसा तो करना है लेकिन ये ध्यान करके करना है कि कौन सा कार्य पत्नी के द्वारा किया हुआ है। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। पति देव जो है बड़े परेशान हो गए। इस प्रकार पति पत्नी ने एक दूसरे के भाव को समझना चाहिए। जो पति और जो पत्नी एक दूसरे के भाव को जाने जाती है ना, तो कभी विवाह कलह में नहीं होता, वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं होगा। एक दूसरे के भाव को समझ जाओ, न भाव समझे कि मुसीबत आई। प्रतिस्पर्धा होने लगी। देवताओं ने कहा कि दोनों के पास धनुष और दलीच ऋषि की अस्थियों का धनुष है, दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा, दोनों में कोई श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसी लीला प्रभु ने रची, सृष्टि में भगवान विष्णु और भगवान शिव का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ और जब युद्ध भयंकरकारी हो गया, भयंकर हो गया, सृष्टि नाश होने लगा, तब देवता गए प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं, हम जान गए। भगवान ने, विष्णु ने अपना धनुष समुद्र को दे दिया। देखो आप लोग कहते हैं, विचार होता है कि भगवान के बाणों में क्या इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि एक बाण से समुद्र को सुखा देते। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवधपुरी से कर संधान करके छोड़ते तो क्या रावण का वध नहीं हो सकता था? निश्चित हो सकता था, लेकिन हर चीज की मर्यादा है। प्रभु ने अपना धनुष समुद्र को दे दिया और भगवान शिव ने अपना धनुष ऋचिक मुनिषि को दे दिया। ऋचिक महर्षि उनको अपना धनुष जो है दे दिया। वो धनुष आगे चल के जनक जी महाराज के पास में आ गया है और वही धनुष आज सामने जो है रखा हुआ है। जिस धनुष को स्वयं शिव ने धारण किया हो, किसकी सामर्थ्यता है कि उस धनुष को ले समान हिला सके।
अभिमानी जो व्यक्ति हो जाता है तो उसका बल क्षीण हो जाता है। अभिमानी मनुष्य का बल क्षीण हो जाता है, और जिसका बल और बुद्धि क्षीण हो जाती है उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। एक राजा जाकर के धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु भगवान शिव का धनुष है। जो चीज धर्म को धारण करती है उसे कोई भी अधर्मी धारण नहीं कर सकता। जब आप लोग किसी धर्म कार्य में लगेंगे, धर्म कार्य में जब आप लोग लगेंगे तो निश्चित आप लोगों को परेशानी जाएगी, क्योंकि अधर्मी नहीं चाहता कि धर्म का कार्य पूर्ण हो। तो अधर्मी जो है आपके कार्यों में बाधक बनेंगे, और धर्म को अधर्मी कभी परास्त नहीं कर पाएगा। धर्म का प्रतीक है वो शिव का धनुष। अभिमानी जब जाते हैं, बार बार प्रयत्न किया, बार बार प्रयत्न किया और प्रयत्न करके हार गए। कोई भी उस शिव धनुष को लेफ मात्र भी हिला नहीं सका, लेफ मात्र भी नहीं हिला सका। रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा, रावण के लिए तो कहा है ज्ञानी था, ब्रह्मवरदानी था, ब्रह्मा जी ने चिन्ह दिया था कि हे रावण, जनक के पास में जो शिव धनुष है, जो व्यक्ति उस शिव धनुष को तोड़ेगा वही भगवान विष्णु होंगे और उन्हीं के हाथों तेरा वध होगा। तो रावण और बाणासुर ऐसे सभा में दो महायोद्धा थे जिन्होंने शिव धनुष को स्पर्श नहीं किया, केवल जाकर के प्रणाम किया और वापस आ गए। रावण को कभी भी भगवती जगदम्बा सीता को पाने की इच्छा नहीं थी। कारण थे, कथा चलेगी, बताएंगे कथा में अनेकों कारण थे रावण के जगदम्बा भगवती सीता के हरण के, परंतु अभी विषय है शिव धनुष का। प्रणाम किया और लौट आए। ऐसा कोई राजा राजकुमार नहीं था जो लेफ मात्र भी उस शिव धनुष को खिला देता। बताया था ना, योग्यता, कन्या जितनी योग्य हो उससे श्रेष्ठ वर होना चाहिए। भगवती जगदम्बा जब शिव धनुष को साफ करती थी, निर्माल्य पुष्प जो है हटाती थी, तब उस शिव धनुष को उठाकर एक तरफ रख देती थी। ऐसी भगवती जगदम्बा सीता वीर थी, इतना बल था भगवती जगदम्बा सीता। जिस शिव धनुष को आज ब्रह्मांड में पृथ्वी पर कोई रत्ती मान रेफ मात्र भी हिला न सका, भगवती जगदम्बा सती सीता खेल खेल में उसे उठाकर एक तरफ करके उस जगह को स्वच्छ कर देती और पुनः उस शिव धनुष को वहां पर स्थापित कर देती। जनक जी महाराज ये लीला देख चुके थे, इसीलिए ये जो है उन्होंने योग्यता रखी थी, प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो शिव धनुष को भंग करेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तुलसी और भगवान कृष्ण विवाह करेंगे, गठबंधन करो, जाओ तैयारी करो।
ऐसा जब योग्य वर मिलेगा तभी मेरी कन्या का विवाह करूंगा। राजाओं ने विचार किया कि भैया किसी से नीचे जो होता है ना, नीच और अधम व्यक्ति नीचता की परिकाष्ठा हो जाता है। सारे लोग विचार करते हैं किसी एक से नहीं हिला तो चलो सारे के सारे मिल करके इस धनुष को उठाते हैं। सारे राजा, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब मिल करके उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबके उठाने से भी वो धनुष लेश मात्र नहीं है। तब जनक जी महाराज को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर कहते हैं, बस आप लोगों ने जितना खेल करना था कर लिया। अब मैं जान गया हूं कि आप लोग केवल नाम के वीर हो, आप लोगों में पुरुषार्थ नाम भर भी नहीं। एक लेश मात्र भी आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है, और आप सभी लोग जो हैं निर्बल हो, बलवान नहीं हो। मैं जान गया कि इस भरत भूमि पर, इस अखंड ब्रह्मांड में कोई वीर नहीं बचा है। ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। यदि मुझे पता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो मैं कभी भी ऐसा संकल्प न करता कि मेरी कन्या का विवाह मैं किसी वीर के साथ करूंगा। मेरी कन्या का विवाह मैं किसी वीर के साथ करूंगा। जैसे ही ये वचन कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, लक्ष्मण जी जो वीर होते हैं, जो वीर होते हैं, जिनकी भुजाओं में बल होता है, जो सामर्थ्यवान होते हैं, ललकारने पर वे क्षणिक भर भी देर नहीं करते। लक्ष्मण जी महाराज तुरंत खड़े हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो गुरु की मर्यादा करके बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं, बस जनक जी बस, आज आपने जो रघुकुल की अपमानजनक शब्द कह दिए हैं, आप अपनी जिह्वा को यहीं मोड़ लीजिए। जहां पर रघुवंश का एक अबोध बालक भी हो, वहां पर कोई पृथ्वी पर ऐसा नहीं जो ये शब्द कह दे कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। और आपकी राज्यसभा में तो स्वयं रघुकुल शिरोमणि भगवान राम बैठे हुए हैं। यदि मेरे बड़े भैया आदेश कर दें तो ये धनुष क्या चीज है? क्षत्रियों का खिलौना है। इसे धारण करूं और अभी क्षण भर में 7 प्रदक्षिणा अखंड ब्रह्मांड की करके ना आ जाऊं तो मेरी मां का दूध पिया जाए। इस छोटे से धनुष की बात करते हो, खिलौना है ये तो क्षत्रियों का। इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उछालूं और खंड खंड कर दूं और न कर दूं तो मेरी मां का पिया दूध लग जाए। इतने क्रोध में जब प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को देखा, प्रभु तो मर्यादा से बंधे थे, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, मामला यह है कि प्रभु ने तो लीला रची है स्वयंवर की, लक्ष्मी और नारायण के मिलन की। इतनी जो संघर्ष किया है, परिश्रम किया है, किस लिए किया है कि लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो।
और लक्ष्मण जी महाराज यदि क्रोध में उस धनुष को उठा करके घूम लेंगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। गुरु जी जान गए कि लक्ष्मण जी क्रोधी हैं, शेषनाग के अवतार हैं। तुरंत कहा, है लक्ष्मण बैठ जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुख की तरफ देखा, मुखार मंदिर की तरफ देखा। लक्ष्मण जी महाराज को इशारों में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भैया वो सीता जो है ना, उसके लिए धनुष मुझे भंग करना है, और तेरा क्रोध ऐसा ना हो कि तू क्रोध में भंग कर दे तो सारा मामला जो है बिगड़ जाएगा, इसलिए बैठ जाओ। लक्ष्मण जी महाराज बैठे और गुरु जी महाराज ने श्री राम को आदेश दिया, संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? उठो हो राम भंजो भय चापा। हे राम उठो। देखो गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज ने देख लिया कि ब्रह्मांड के सारे योद्धा परास्त हो चुके हैं, किसी में सामर्थ्यता नहीं है धनुष को उठाने की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। घोड़ी पे विराजे अवध में धूप मची, हर धूप मची है, धूप मची है, धूप मची है, धूप मची है। घोड़ी पे विराजेरा अवध में धूप मची, घोड़ी पे विराजेरा अवध में धूप मची, घोड़ी पे विराजेरा अवध में धूप मची। अरे धूप मची है, धूप मची है, धूप मची है, धूप मची है। घोड़ी पे घोड़ी पे विराजेरा अवध में धूप मची, घोड़ी पे विराजेरा अवध में धूप मची। सीता जी खोए नहीं, हरि हरि महकी, सीता जी खोए नहीं, हरि हरि महकी, हरि हरि महकी, हरि हरि महकी, हरि हरि महकी, हरि हरि। सीता जी खोए नहीं, हरि हरि महकी, सीता जी खोए नहीं, हरि हरि महकी। ओ मेरे राम ने, ओ मेरे राम ने अवध में धूप मची, घोड़ी पे विराजेरा अवध में धूप मची।
जी ने बोल गई हरी हरी मेहंदी पिताजी ने बोल गई हरी हरी मेहंदी पिताजी ने बोल गई हरी हरी मेहंदी हरी हरी मेहंदी हरी हरी मेहंदी हरी हरी मेहंदी हरी हरी पिताजी ने बोल गई हरी हरी मेहंदी पिताजी ने बोल गई हरी हरी मेरे राम ने वो मेरे राम ने रच ले हाथ दिल में धूप सकी होली पे मेरा जीना अब दिल में धूप बची पिताजी ने रच हरे पिताजी ने रच हरी हरी मेहंदी पिताजी ने रच हरी हरी मेहंदी 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 पिताजी ने रच हरी हरी मेहंदी पिताजी ने रच हरी हरी मेहंदी मेरे राम ने ओ मेरे राम ने रच तेरा अवध में धूप होली तेरा तेरा अवध में होली होली तेरा तेरा अवध में धूप होली तेरा तेरा अवध में धूप होली तेरा तेरा अवध में धूप अवध में धूप अवध में ऐसी जब प्रभु को आदेश हुआ उदय राम भंज हुए ही जावा हर हु फकल जनक भय चा। राजा जनक जी महाराज के भय को हर लो उठो। जो सामर्थ्यवान होता है ना वो कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करता। प्रभु बड़े सहज भाव से उठे और जब सहज भाव से धनुष की तरफ चलते हैं तो लोग विचार करते हैं ऐसे महाबली ऐसे वीर जब इस धनुष को उठा नहीं पाए तो ये कोमल बालक कैसे उठाएगा। कुछ तो उपहास करते हैं और कुछ विचार करते हैं। जो भगवती जगदम्बा सीता के हितैषी थे वो तो अपने अपने इष्टों को मनाने लगे। प्रभु कुछ ऐसा हो जाए, भगवान कुछ ऐसा हो जाए, ऐसी लीला ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये राजकुमार धनुष को उठा दे। तो भगवान को अलग अलग स्वरूप में लोग देखते हैं। अलग अलग स्वरूप में भगवान को देखने लगे। कुछ भगवान को देखते हैं मनोहर छवि है, श्याम वर्ण है और भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं विष्णु है। कुछ देखते हैं कि ये धर्म को धारण करने वाले हैं, स्वयं धर्म का अवतार है और अधर्म का नाश करने वाले हैं। कुछ भक्त वत्सल भगवान के रूप में देखते हैं, कुछ करुणा सागर के रूप में देखते हैं। और प्रभु
बिल्कुल सहज भाव से निर्मल मन से धनुष के पास गए। माता सीता ने जब देखा और देखा तो माता गौरा से विनती करने लगी, हे माता गौरा, शिव का धनुष है, प्रभु का धनुष है। देखो प्रेम ये होता है। भगवती जगदम्बा सीता को बिल्कुल स्मरण है कि स्वयं नारायण है और धनुष को धारण कर सकते हैं, परंतु मर्यादा होती है। माता पार्वती से विनती की, हे माता पार्वती, ये जो धनुष है शिव का धनुष है। आप भगवान शिव से विनती कीजिए कि इसकी विकृरता को, क्रूरता को भगवान शिव हर ले और ये शिव का धनुष कमल की डंडी के समान नाजुक और हल्का हो जाए। भगवान का स्वरूप ऐसा है, कोमल काया है, नील वर्ण कमल के समान है। शास्त्रों कमल के समान प्रभु है। कमल नयन भगवान का एक स्वयं का नाम भी है। कमल नयन कहते हैं भगवान को, इतनी कोमल काया है। तो माता सीता भी विनती करती है, हे माता, शिव जी से कहो, प्रभु से कहो कि भार को जो है हर ले। जिसको जिस भाव से पता है उसी भाव से भगवान को पूज रहा है। और लक्ष्मण जी महाराज समझ गए कि अब प्रभु जो है शिव धनुष भंग करने वाले हैं। शिव धनुष भंग करने वाले हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबा दिया। ऐसा न हो कि पृथ्वी डोल जाए, दिग्गज चिंगाड़ जाए और प्रलय की स्थिति बन जाए, क्योंकि शिव का धनुष भंग होने वाला है। सारे दिग्गजों दिग्पालों को सावधान कर देते हैं कि हे दिग्गजों, हे दिग्पालों, सावधान हो जाओ। जो जहां है वहीं सावधान हो जाओ। दसों दिशाओं, हे अंबर, हे पृथ्वी, हे प्रकृति, हे समुद्र, सावधान हो जाओ। अब जो है भगवान शिव के धनुष को भंग करने वाले हैं। बड़े सहज भाव से प्रभु जो है शिव के धनुष के समीप गए और भगवान श्री राम के आराध्य हैं भगवान शिव। बड़े सहज भाव से प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और भगवान धनुष को धारण करते हैं। इतने क्षण में भगवान ने धनुष को धारण किया। कब प्रभु ने धनुष को उठाया, कब प्रचंडा चलाई और कब धनुष टूट गया, किसी को खबर भी नहीं हुई। बोल प्यार रामचंद्र भगवान की जय हो। सारे लोग जय घोष करने लगे, दिग्गज चिल्लाने लगे, दिशाएं डोलने लगी, अंबर डोल गया, सारी गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी, देवता बार बार प्रभु को प्रणाम करने लगे, सिया राम के जय घोष होने लगे। बार बार सारे लोग जय घोष करते हैं, बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम।
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम धनुष को भंग कर दिया। इतना क्षण में भंग किया, एक विद्युत उत्पन्न हुई, ऐसी चमक हुई, कोई एक भी व्यक्ति जान नहीं पाया कितनी समय में प्रभु ने धनुष को उठाया, कब धारण किया और कब उसे भंग कर दिया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताएं
गान करने लगे, गंधर्व जो है नृत्य करने लगे, गान करने लगे और अनेक प्रकार से जय घोष होने लगे। अब भगवती जगदम्बा सीता जयमाल लेकर के और जो है आती है, राजसभा में आती है, जयमाल लेकर के। आप सभी लोग भौतिक रूप से राजा जनक की राजसभा में आ जाइए। भगवती जगदम्बा सती सीता जयमाल लेकर के जो है आ रही है। कहां पर? राजसभा में। प्रभु ने उस आनंद को आप लोग स्पर्श कीजिए, उस आनंद में आ जाइए। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, स्वयं प्रभु का विवाह स्मरण कर रहे हैं। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, आप उस विवाह में आज भागी हो रहे हैं जो स्वयं प्रभु का विवाह है। रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने। धनुष टूट गया और भगवती सीता जो है जयमाला लेकर के आ रही है। कैसे आ रही है? सखियों के संग चली जब सीता, सखियों के संग चली जब सीता, अंग पे छलके रूप की ज्योति, अंग पे छलके रूप की ज्योति। कुछ सकुचाई कुछ घबराई, कुछ सकुचाई कुछ घबराई, राम गले डाली जयमाला, राम गले डाली जयमाला। हुई सुहागिन जनक दुलारी, हुई सुहागिन जनक दुलारी। सब भक्तों के दुख हरे राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने। ऐसी माता की कोमल काया थी, कोटिक कोटिक रति और काम भी लज्जा खा जाए। कोटिक कोटिक रति भी जो है माता के सौंदर्य का बखान नहीं कर सकती, और कोटिक कोटिक सूर्य का तेज प्रभु श्री राम के मुखार पर है। ऐसा तेज जो सूर्य में न हो, कोटि कोटि सूर्य में न हो, करोड़ों सूर्य का तेज प्रभु के अंदर है, और करोड़ों रतियों की सुंदरता आज माता के अंदर है। करोड़ों कामदेव भी जिनकी काया का बखान न कर पाए, न कर सके, सहस्त्रों मुखों से भी जिनकी काया का बखान न कर सके, तो एक मनुष्य की क्या कल्पना है। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य मां भगवती सखियों के साथ में राजसभा में आ गई। जयमाल हो गई, प्रभु का विवाह जो है, विवाह हुआ, जयमाल हो गई। परंतु ये विवाह जो था, ये केवल प्रभु ने विवाह करने के उद्देश्य से शिव धनुष को नहीं तोड़ा था।
जो व्यक्ति कहता है कि सीता से विवाह करने के लिए भगवान ने शिव का धनुष तोड़ा, मिथ्या कहता है, उस अधम को ये जानकारी के लिए बता दें, प्रभु ने सीता स्वयं पर विजय करने के लिए, सीता विवाह के लिए शिव धनुष का भंग नहीं किया था। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए रघुकुल की मर्यादा भंग न हो, इस कारण शिव का धनुष का भंग किया। जयमाल हो गई। चूंकि विवाह के लिए एकमात्र यही योग्यता थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा, तो शिव धनुष भंग कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, प्रभु शिव धनुष भंग हो गया, आपके द्वारा आपकी कन्या का विवाह श्री राम से होना निश्चित है, परंतु मर्यादा ये कहती है कि आप रघुकुल को निमंत्रण देना चाहिए। आप जो है मन की गति से दौड़ने वाले अश्व को भेजो और राजा दशरथ को जो है निमंत्रण दो, उनको आमंत्रित करो। मर्यादा तो यही है, नहीं तो जब तक वेद मंत्रों से विवाह न हो तब तक विवाह नहीं होगा। जो इसे गंधर्व विवाह कहते हैं, जो सामाजिक रीतियों से परे है। तो प्रभु आपकी कन्या को योग्य सम्मान मिले तो आपको क्या करना चाहिए? दशरथ जी महाराज तो था नहीं कि राजा दशरथ को पता चल गया हो कि ताड़का को मार दिया है मेरे बेटे ने, मेरे पुत्र ने जो है ताड़का को मार दिया है। अब तो तुरंत समाचार मिल जाता है। क्या समाचार मिल जाता है? आज जो है ननद जी हमारे छोटे हैं, उन माताओं ने कभी अपने घर की बात अपने मायके तक नहीं पहुंचाई, और नहीं पहुंचाई इसीलिए आज वो अपने ससुराल में है। क्षमा प्रार्थी है तो तू भी ऐसा कर, लेकिन बताएं, कोई मां नहीं चाहती कि मेरी कन्या का घर बिगड़े, परंतु जब वो कन्या बार बार अपनी माता को ये बताती है कि मुझे बहुत कष्ट है, जैसे ही माता ने कहा कि जवाब दिया कर, कन्या तुरंत खड़ी हो गई और तुरंत जवाब दे गई, और वहीं से घर में कलह प्रारंभ हो जाती है। जो नई नई बहनें विवाहित होकर के जाती हैं, उनको मूल मंत्र देते हैं, उनके परिवार में कभी कलह होगी ही नहीं। एक मूल मंत्र है,